तेज है। गांव गली गलियारन में चुनावी पोस्टर बैनर लगने की अब होड़ है। दुकानन पर चौपालों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 साल में क्या काम किया है, हम आपको बताएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम मार मोहरिया तान के। पंचायत चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं। इसके साथ ही हम भी गांव-गांव जाकर नजदीकी से सुन रहे हैं गांव वालन की समस्याएं। इसी कड़ी में जब हम उन्नाव के बांगरमऊ के गांव ताजपुर पहुंचे तो हमने देखा यहां के लोग बहुत ही बुरी हालत में हैं और अपनी जिंदगी का किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी पड़ताल और भी तेज होती जा रही है। आज हम गांव में विकास की पड़ताल के लिए पहुंचे उन्नाव के बांगरमऊ विकास खंड की ग्राम पंचायत ताजपुर में, जहां पर हमने देखा कि जो विकास पिछले 20 साल पहले हुआ था आज तक वही चल रहा है। उसके बाद किसी प्रधान ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कराया। ये कच्ची झोपड़ियाँ, ये टूटा शौचालय और ये बहती गंदी नालियाँ, ये दर्शाने के लिए काफी है कि ताजपुर गांव में विकास ने दम तोड़ दिया है। ग्रामीणों की हालत तो इतनी खराब है कि उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, शौच के लिए शौचालय नहीं है और इनके प्रधान ओम सिंह इनकी सुनते नहीं। पूरी सब समस्या है ताजपुर के अंदर। अच्छा, नाली पाली सब गंदी पड़ी हुई, इससे कभी सफाई नहीं हो। अच्छा, शौचालय बना तो है, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। न पानी सप्लाई न बत्ती सप्लाई, कुछ नहीं है, चालू नहीं है ना। अच्छा, सरकार ने तो आपका गांव शौचालय मुक्त कर दिया है, हर घर घर में शौचालय कर दिए हैं। तो घर घर में शौचालय है तो इधर रुको, देखो वीडियो बनाई लो कायदे से। हमका कुछ दिखाई नहीं रहा विकास, कुछ नहीं है। हमका तो वैसे ही झंझट दिखाए रहो, बात जौन आवे जेब भर लियो। हमें तो कुछ योजना न मिली, न हमारा राशन कार्ड है, न हमारी लैट्रिन है, न हमारा घर बना हुआ है, कुछ हमें सुविधा ना। हम गए राशन के लिए तो हमसे उन्होंने राशन वालियों ने मार हड़का दिए कि तुम्हें राशन न मिले, जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए ना है राशन, हमारे लिए कुछ ना है। इसमें रहती हो, पानी नहीं चूता है कैसे आप? पानी बरसात में तो बहुत वो हो जाए परेशानी, पूरी पूरी रात जगते हो जाए। हमें तो ऐसे ही कॉलोनी के लिए नहीं कहा, कॉलोनी के लिए कहा, कुछ ना कहलंग नाम आ जाए कहीं, कुछ ना, कुछ नहीं आया, कुछ ना आया। जिनके घर है मकान उनके नाम आ जाए, हमारे आते ही ना है नाम। जिनके मकान पक्के बने उनके आ जाए ना। और शौचालय भी ना है, कुछ ना है हमारे यहाँ। शौच के लिए कहाँ जाते हैं? खेत में। कुछ नहीं दिया है, राशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता, रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है। कॉलोनी तो आए बड़े आदमी ने मिलती, छोटे आदमी कहाँ मिलते हैं। आपका मकान कैसा है? मकान छप्पर पड़ा है, छप्पर पड़ा है, गिरा पड़ा है। हाँ, गिरा पड़ा है सब। तो क्या कहा आपसे प्रधान ने? प्रधान ने कहा है कि जब आज ही है तब मिलिए। आप तस्वीरों में ये बजबजाती नालियां, टूटे कच्चे घरों में रहते लोगों को तो देख ही सकते हैं। आप समझ सकते हैं इनका दर्द कि आखिर ये लोग किन हालातों में गांव में रहने को मजबूर हैं। बड़ी उम्मीद से इन्होंने प्रधान को चुना था, लेकिन वो भी निकम्मा निकला। कुछ भी नहीं साथ दिया है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं, झोपड़िया में रह रहे हैं। बारिश वारिश होने लगती है तो बहुत हमें दिक्कत हो जाती है, सब बिस्तर भीग जाता है मेरा। कहाँ से कहीं कॉलोनी के लिए तो प्रधान ने कहा मेरे को, मैं नहीं जानती, मेरे को पैसे नहीं। समस्या यही घर है, हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं। कॉलोनी मिली आपको? कॉलोनी नहीं मिली। ये शौचालय बना है आपका? ये बना है। क्या क्या इसमें है? इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है, ऐसे चलता है। उसमें बाई चांस चले गए तो गिर गिरा जाए, डर के वजह से जाते ही नहीं। बालू लगी है? बालू है, मसाला सीमेंट है नहीं कुछ, खाली बालू से बना हुआ। बालू है, हल्का फुल्का सीमेंट है बस।
निवर्तमान प्रधान ओम सिंह द्वारा गांव में कोई विकास न कराने से ग्रामीणों में नाराजगी है और अब उन्होंने ठान ली है कि अब की बार ओम सिंह को हराकर पूर्व में रह चुके प्रधान और इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह को ही अपना प्रधान बनाएंगे और इस बार वो जनता के बीच एक बार फिर आकर गांव की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। विकास बिल्कुल जीरो रहा। अच्छा। हाँ, गंदगी का अंबार लगाए, नालियों के किनारे का कूड़ा उठा नहीं और लाइटें लगाई गई तो वो भी उतार दी गई, कुछ दिन जली उसके बाद फ्यूज हो गई। अच्छा, स्वच्छ भारत के तहत जो है नरेंद्र मोदी ने हर गांव में शौचालय है और डिब्बे लगवाए, कूड़ेदान लगवाए, वो क्या ऐसा नहीं लगे नहीं कहीं पर भी, और अगर लगे भी तो वहाँ से गायब हो गए। कितने दिन लगे रहे गांव में? पहली बार तो दिखे ही नहीं यहाँ पे, दिखे ही नहीं, मतलब लगा ही नहीं गए। ना ना ना। और क्या समस्या है गाँव? और समस्या यही है कि नालियाँ कभी साफ ही नहीं हुई, इस पंचवर्षीय में तो बिल्कुल नहीं हुई, और अगर साफ भी हुई तो हम लोगों को चंदा जमा करके साफ करना पड़ा या अपने हाथ से। अच्छा, सरकार ने एक आपके लिए गांव के लिए सफाई कर्मचारी रखा है जो प्रतिदिन आएगा और सफाई करेगा? नहीं, कोई नहीं आया, बल्कि हमने खुद प्रधान के त्यौहार और उस पर कहा कि हमारे इधर की नालियाँ साफ़ हों, त्यौहार पे गंदगी ना फैले, तो उसके लिए उसने यही कहा कि कोई ऊपर से आवंटित नहीं है। मैं आज के 20 साल 95 में प्रधान था, उस समय जो मैंने कार्य कराए थे और आज की डेट तक उसके अलावा मुझको कोई कार्य नहीं दिख रहा है। यहाँ की जनता हमारे पास कुछ लोग रोए गए तो उसकी वजह से इस बार मुझको जिला पंचायत छोड़ के वापस आना पड़ा है गांव। परिस्थिति इतनी ख़राब है कि गांव में एक भी काम नहीं हुआ है, जनता बेहद परेशान है। आप गांव की स्थिति को बाखूबी देख लें और समझ लें और फिर आप अपने आगे के कार्य करें। विकास कुछ भी मेरे समय में जीरो है, कोई भी विकास नहीं। जो गवर्नमेंट द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत लेट्रिन की व्यवस्थाएं की गई थी तो यहाँ सब बाहर जाते हैं, कोई भी लेट्रिन शायद 10% बनी हो पूरे गांव में। इतनी बड़ी संख्या में कोई न लेट्रिन है, न कॉलोनी है, न रोड है, न सड़कें हैं, नाली अलग गंदगी है। 5 सालों से स्वीपर नहीं आया है, कभी भी सफाई नहीं हुई है और स्वयं अपने खर्चे से लोग अपने घर के आगे सफाई करते हैं। जो लाइटें थोड़ी बहुत लगी थी वो भी खुलवा ली गई हैं। आज तक लाइट की भी व्यवस्था नहीं, पूरा गांव अंधेले में रहता है। अब देखना ये होगा कि जो समस्याएं पिछले कई सालों से जस की तस पड़ी है वो ठीक होने में कितना वक्त लेगी और कौन इनको ठीक करेगा। उन्नाव के ताजपुर से रिपोर्ट, भारत समाचार।